हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपाली। और आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम के बारे में। ये क्या है, किस बैंक के द्वारा चलाया गया है, ठीक है, इन सभी बातों को देखेंगे। तो देखिए, 8 मार्च आप लोग जानते हैं महिला दिवस होता है 8 मार्च। तो 8 मार्च को ही महिला उद्यमिता कार्यक्रम चलाया गया है। तो 8 मार्च 2021 को महिला उद्यमिता को समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से HDFC बैंक ने, ठीक है, किस बैंक ने, HDFC बैंक ने स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है, स्टार्टअप उन्नति। इस कार्यक्रम के तहत HDFC बैंक की डोमेन विशेषज्ञ और वरिष्ठ महिला कर्मी आगामी 1 वर्ष में महिला उद्यमियों को परामर्श संबंधी सेवा प्रदान करेंगी, जिससे कि उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने में सहायता प्रदान की जा सकेगी। और कार्यक्रम बैंक के केवल मौजूदा ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध है। ये बात थोड़ा ठीक नहीं है, सभी के लिए होना चाहिए था। इस कार्यक्रम के तहत शुरुआत में 3000 महिला उद्यमियों को लक्षित किया गया है। यह कार्यक्रम महिलाओं को बेहतर परामर्श प्राप्त कर अपने दृष्टिकोण के विस्तार और कारोबार की वृद्धि की करने में सक्षम बनाएगी, ठीक है। और कुछ पॉइंट है इसमें। इससे पूर्व HDFC बैंक ने अपने स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत 2018 में बैंकिंग स्टार्टअप हेतु एक ऑनलाइन मेंटरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, ठीक है। और इस कार्यक्रम के तहत उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए बैंक विभिन्न राज्य सरकारों, इनक्यूबेटरों और एक्सेलेटरों के साथ काम कर रही है, ठीक है। अगर पूछा जाए इस कार्यक्रम को किस बैंक के द्वारा, स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, HDFC बैंक के द्वारा, ठीक है। 8 मार्च को लॉन्च किया गया है, ओके, ठीक है। चलते हैं कुछ पॉइंट को यार लिख लें के बारे में। अगर देख रहे हैं तो उसके बाद और जितने भी बैंक इंडिया में हैं उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, भारत के बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ है जल्द में ही, तो पूरा देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है। 19 जुलाई 1969 को एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ, जिसके तहत 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। इस ऑर्डिनेंस के जरिए वह बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस कहलाई। और जुलाई 1969 को देश में बैंकों की सिर्फ 8322 शाखाएं थी और 2020 के आते आते यह आंकड़ा लगभग 1 लाख का हो गया था, ठीक है। और लगभग 22,000 शाखाएं हो गई थी। और 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा दौर चला, जिसमें 6 निजी बैंकों को सरकारी कब्जे में लिया गया। इसके विपरीत 1994 में नए प्राइवेट बैंकों का युग प्रारंभ हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और 2017 में बाकी 5 एसोसिएट बैंकों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया। फिर 2019 में 3 बैंकों का, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 2019 में 3 बैंकों का, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, देना बैंक का विलय हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2020 को 6 बैंक, सिंडिकेट ओरिएंटल ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक का अस्तित्व समाप्त हो गया। इन बैंकों को 4 बैंकों में मर्ज कर दिया गया। 4 बैंक होंगे कौन कौन से, केनरा, पंजाब नेशनल, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, ठीक है। इनको मर्ज करके 4 बैंक बना दिए गए। तो वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में 12 बड़े बैंक हैं, ठीक है। सरकारी क्षेत्र बैंक की संख्या 12 है। और देख लेते हैं उनमें लिस्ट में क्या क्या है। सबसे पहला हमारा PNB, ठीक है। सबसे पहला PNB है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। एंड इंडियन बैंक सेकेंड पे, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई है, यू टेक फ्रेंडली बैंक। और स्टेट बैंक मुंबई, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो टैगलाइन है, विथ यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स, द नेशंस बैंक ऑफ अस, ठीक है।
फिर आ जाते हैं कैनरा बैंक पे। कैनरा बैंक में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, और टुगेदर वी कैन कैनरा बैंक का टैगलाइन है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। गुड पीपल टू बैंक विथ, ठीक है। और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, और इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेवन्थ यूको बैंक, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, हॉनर योर ट्रस्ट। फिर उसके बाद आते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका हेडक्वार्टर है पुणे में, वन फैमिली वन बैंक, ठीक है। फिर आ जाते हैं पीएनबी पे। पीएनबी बता रहे हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक, राजेंद्र प्लेस न्यू दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर है। वेयर सर्विस इज द वे ऑफ लाइफ। फिर बैंक ऑफ इंडिया पे आ जाते हैं मुंबई, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। फिर आते हैं गेटवे पे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, इसकी टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911, बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस। फिर आ जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा लास्ट में, गुजरात, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल बैंक, इसका हेडक्वार्टर है। फिर से एक बार देख लेते हैं कितनी, पीएनबी है, इंडियन बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। इन सभी को थोड़ा याद कर लेना, ओके। Thank you for watching my video.